आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। पूरा देश की गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने। 40 लाख रुपया में गाड़ी मैं खरीदा हूं, 40 लाख रुपया में बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी। पूरे देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी अकेले अपने बेटा को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए। दोस्तों, देश का ये गुस्सा जायज है, वाजिब है, क्योंकि ना नितिन गडकरी को इस खेल से अलग किया जा सकता है और ना ही नितिन गडकरी के बेटों को, जिन्होंने इथेनॉल बेच कर मोटा पैसा कमाया है। लेकिन इससे भी चौंकाने वाला सच यह है कि गडकरी सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा है, इस पूरे खेल में एक फेस है। असली मास्टरमाइंड कोई और है, और ये जो मास्टरमाइंड है, इस पर गोदी मीडिया एक शब्द नहीं बोल रही, जबकि जनता, हम और आप और लाखों लोग, करोड़ों लोग त्रस्त हैं इस पूरे गेम से। पेट्रोल पंप काशीपुर रोड पे सबकी गाड़ी खराब हो गई है। इस वजह से इन लोगों ने पेट्रोल में एथेनॉल मिला रखा है। पेट्रोल मांगा था, ठंडा पानी पिघला दे, बोले पियो ठंडा होकर खड़े रहो यहाँ। ये देखिए ना, पेट्रोल कहाँ है उसमें, आपको दिख रहा कहीं 20% उसमें है ही का, उसमें है ही का 1% पेट्रोल। अब सच तो यह है कि जिस तरह से नोटबंदी का फैसला हुआ, या जीएसटी का फैसला हुआ, या फिर नई शिक्षा नीति और पेपर लीक के घपले आपके सामने आए, या फिर मंदिर में चंदा चोरी हुई सरकार की नाक के नीचे, कुछ ऐसा ही खेल ये है जहां अब तक सरकार पर्दे के पीछे है और पर्दे के सामने जनता भुगत रही है इस स्कैम को। अब दोस्तों, तेल का ये सबसे बड़ा घपला घोटाला मैं आज हर परतें इसकी खोलने जा रहा हूं। मास्टरमाइंड का चेहरा भी बेनकाब करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप कुछ सवालों पर गौर करिएगा, ऐसे सवालों पर जिस पर हम, आप, आम जनता वाकई गौर नहीं कर पाई है। अब दोस्तों, अगर आपके पास स्कूटर है या मोटरसाइकिल है या कोई कार है, गाड़ी है जिसमें पेट्रोल इस्तेमाल होता है, यानी कोई पेट्रोल की गाड़ी आपके पास है, दुपहिया वाहन या चार पहिया वाहन, तो क्या आपने नोटिस किया है, हाल फिलहाल में आपने नोटिस किया है कि आपकी गाड़ी की माइलेज 15-20% से ज़्यादा कम हो रही है? यानी अगर 1 लीटर में मान लीजिए 12 किलोमीटर गाड़ी जा रही थी, तो क्या अब 10 किलोमीटर जा रही है? क्या आपने इस पर कभी गौर किया है, माइलेज पर? या गाड़ी स्टार्ट करने में, इंजन स्टार्ट करने में आपको दिक्कत आ रही हो, या आपको ऐसा लगता हो कि जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो गाड़ी स्मूथ नहीं चल रही है, अक्सर उसमें कुछ पैचेस में वो स्मूथ नहीं चल रही है। और अगर ऐसा आप फील करते हैं, तो मेरा एक सवाल है कि क्या आपको पता है कि आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल डाला जा रहा है, उस पेट्रोल में अब 20% इथेनॉल इस्तेमाल हो रहा है। यानी अगर 1 लीटर आप डलवाते हैं पेट्रोल, तो पूरा आपको खालिस 1 लीटर पेट्रोल नहीं मिल रहा, उसमें 20% एथेनॉल मिलाकर दिया जा रहा है। सिर्फ आपके शहर में नहीं, हर प्रदेश, पूरे देश में। और यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट एक और सवाल कि आप डलवा तो पेट्रोल के साथ एथेनॉल रहे नहीं, मिक्सचर डलवा रहे हैं, लेकिन आपसे जो कीमत वसूली जा रही है वो 100% पेट्रोल की वसूली जा रही है, जबकि 100% पेट्रोल नहीं मिल रहा, आपको 80% पेट्रोल मिल रहा है। और दोस्तों, अब ये भी जान लीजिए कि अपनी टैंक में जो आप ये पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिक्सचर ले रहे हैं अपने टैंक में, ये एथेनॉल तैयार कहाँ हो रहा है? दरअसल ये जो एथेनॉल है, ये चीनी मिलों में, शुगर मिलों में तैयार हो रहा है, जहाँ से सीधे ऑयल कंपनीज में जा रहा है। और एक बात अंदर की मैं बता रहा हूँ कि आजकल शुगर से कहीं ज़्यादा जो ये शुगर लॉबी है, शुगर मिल के मालिक हैं, ये एथेनॉल में इंटरेस्टेड है, क्योंकि करोड़ों खरबों का पैसा इसी खेल से इनको मिल रहा है। तो सच्चाई है कि एक तरफ आपको मोदी सरकार लूट रही है, दूसरी तरफ पेट्रोलियम के सबसे बड़े सौदागर इस देश में अंबानी जैसे लोग लूट रहे हैं, और तीसरी तरफ शुगर मिलें लूट रही हैं। अब दोस्तों, सच्चाई ये भी है कि बिना आपकी सहमति के, बिना आपको बताए, आपको अंधेरे में रखकर आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल जा रहा था, उसमें इथेनॉल एक्सपेरिमेंट के लिए मिलाया जा रहा था। यानी एक एक्सपेरिमेंट सरकार कर रही थी आपके पेट्रोल में इथेनॉल डाल के, और आपको कुछ भी नहीं इसके बारे में पता था। शुरू में 10%
10% इथेनॉल आपकी गाड़ी में डाला जा रहा था और अब 20% इथेनॉल आपकी गाड़ी में डाला जा रहा है, जिसे कोड वर्ड में E20 पेट्रोल कहा जाता है। E20 का मतलब है कि अगर आप 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं तो उसमें 20% इथेनॉल मिला होता है। अब दोस्तों, मोदी सरकार के जिस मंत्री ने इथेनॉल पॉलिसी को, इस फैसले को अमली जामा पहनाया, ज़मीन पर इसको एग्जीक्यूट किया, ये हरदीप पुरी, एप्स्टीन फाइल वाले हरदीप पुरी, और काफ़ी मोदी जी के नज़दीक भी रहे हैं। लेकिन गडकरी की बात कर लेते हैं कि गडकरी जो है वो इथेनॉल के एक तरह से चेहरा क्यों बन गए। जहां भी इथेनॉल का जिक्र होता था वहां गडकरी का जिक्र क्यों होता था। दरअसल नितिन गडकरी मोदी सरकार में पहले ऐसे मंत्री थे, नेता थे जो इथेनॉल पर काफ़ी बरसों से जोर दे रहे थे। ये सही बात है कि उनके बेटे इथेनॉल का कारोबार करते थे, ये भी इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन फैक्ट ये भी है कि गडकरी वॉज द फर्स्ट पर्सन जो पूरे देश की जनता से कह रहे थे कि इथेनॉल का इस्तेमाल करिए, पेट्रोल बहुत सस्ता हो जाएगा, गाड़ी आपकी एक तरह से पानी पर चलेगी। इस तरह की वो दलीलें दे रहे थे। और कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि साहब नितिन गडकरी ही मोदी सरकार में इथेनॉल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब अंदर की बात यह है कि नितिन गडकरी के पास सड़क परिवहन और हाईवे यानी रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे का ही मंत्रालय है, जबकि ये जो मूल विषय है इथेनॉल का, ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का है। जी हाँ, हरदीप पुरी का है। तो सबसे आगे हरदीप पुरी थे, लेकिन कुछ और मंत्रालय भी थे, क्योंकि ये मामला एथनॉल का है तो शुगर मिल्स का है, शुगर फैक्ट्री का है, गाड़ियों के निर्माण का है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स है, तो इसमें हेवी इंडस्ट्री भी इन्वॉल्व है। अगर आप देखें तो कई मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व थे, जिसमें पेट्रोलियम मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है क्योंकि शुगर मिल्स का मामला है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी मंत्रालय है क्योंकि शुगर मिल को कहीं ना कहीं रेगुलेट ये मंत्रालय करता है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री और भारी उद्योग, इसलिए क्योंकि गाड़ियों का जो निर्माण होता है, जितनी भी कारों की फैक्ट्रियां हैं, मारुति से लेकर और ह्युंडई तक, सब की सब हैवी इंडस्ट्री के अंडर में आती हैं। लेकिन थोड़ा बहुत रोल रोड ट्रांसपोर्ट का भी था, गडकरी साहब का था, लेकिन बहुत मिनिमम रोल था। ये सिर्फ गाड़ियों की टेस्टिंग करते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। यानी मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि हरदीप पुरी ही इसके आर्किटेक्ट थे और अंतिम मोहर, फाइनल मोहर इन साहब की थी। मास्टर माइंड कौन थे, अब आप समझ रहे होंगे। अब दोस्तों थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, मैं एप्स्टीन फाइल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इथेनॉल की बात कर रहा हूँ। हालांकि दोनों के नाम ई से स्टार्ट होते हैं। एथनॉल में मोटा मोटा 2 मंत्रालय ही इन्वॉल्व थे, पेट्रोलियम मंत्रालय, हरदीप पुरी का मंत्रालय, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नरेंद्र मोदी, क्योंकि बहुत बृहद योजना थी और इसमें कहीं ना कहीं मोदी जी को लग रहा था कि काफ़ी बचत होगी, 20% इम्पोर्ट कम होंगे और उधर शुगर मिल्स की भी चांदी होगी। और जहां शरद पवार से लेकर बड़े बड़े नेता, मोदी जी खुद शुगर मिलों के मालिक के साथ अच्छे संबंध इनके रहे हैं, तो मोदी जी आर्किटेक्ट थे, इसके एग्जीक्यूटर हरदीप पुरी थे। दोनों ही लोग बहुत करीबी हैं और दोनों ही लोगों ने इस देश का जो लक्ष्य था, बाकी लक्ष्य हासिल किए हों या ना किए हों, चाहे डिजिटल इंडिया हो, चाहे मेक इन इंडिया हो, चाहे स्मार्ट सिटी हो, चाहे आदर्श गांव, बाकी जितनी योजनाएं थी मोदी की, वो समय पे पूरी हुई या बिखर गई। लेकिन E20 एक ऐसी योजना है जिसका लक्ष्य 5 साल पहले हासिल कर लिया मोदी जी ने। When we set ourselves a target of 20%, and now I come to where you asked me, we did that 5 years in advance. अब दोस्तों तेल के इस खेल का मास्टर माइंड तो आपने जान ही लिया है, अब जरा मास्टर माइंड का माइंड भी जान लेते हैं। अब यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि मोदी जी ने जो गलतियाँ नोटबंदी में की, नोटबंदी को लागू करने में की, और जिस तरह से अर्थव्यवस्था और खासकर जो घरेलू उद्योग थे उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, या जीएसटी को जब लागू किया जश्न के साथ और जीएसटी से जब बेड़ा गर्क होने लगा, कुछ ऐसी ही गलतियां E20 पेट्रोल को लागू करने में की गई सरकार से। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो भी गलतियां हुई हैं वो एक्सपर्ट धीरे धीरे सामने ला रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जब E20 लागू किया तो क्या सरकार ने इससे पहले तैयारी की थी? क्या जो गाड़ियों के डिज़ाइन थे, जो कार के डिज़ाइन थे, जो मोटरसाइकिल के डिज़ाइन थे, वो E20 पेट्रोल के हिसाब से हो रहे थे या नहीं हो रहे थे?
अब रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2023 से पहले की जो भी गाड़ियां भारत में मैन्युफैक्चर हो रही थी 2023 से पहले, उन्हें E20 पेट्रोल, E20 पेट्रोल यानी एथनॉल मिक्स पेट्रोल के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था। यानी ऐसी गाड़ियों में E20 पेट्रोल डालने से उसका इंजन खड़खड़ाता था, माइलेज गिरती थी, गाड़ी ठीक से स्टार्ट नहीं होती थी और परफॉर्मेंस बिगड़ती थी। पुरानी गाड़ियाँ कर रहे हैं, अब जैसे ये हमारे पास जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, दे आर नॉट कंपैटिबल टू फ्लेक्स फ्यूल, और इनके अंदर हम ऐसा पेट्रोल डाल के और 6 महीने या साल भर हम इनको छोड़ दें तो इनके इंजन सीज हो जाएंगे और इनके जो गैस्केट्स हैं, सील्स हैं, वेल्व्स हैं, वो सब डैमेज हो जाएंगे। अब कुछ टेक्निकल पॉइंट्स भी इथेनॉल की ही बात कर लेते हैं। अब इथेनॉल जो है शुगर मिल से जो सप्लाई हो रहा है, इथेनॉल हवा से नमी खींचता है और फ्यूल जो है वो ठीक से नहीं जलता, तो स्टार्ट होने में दिक्कत आती है, इंजन अचानक बंद हो सकता है, इथेनॉल से गाड़ी के पुर्जों में भी जंग लग सकता है, रबड़ और प्लास्टिक को गलाता है जिससे ईंधन में लीकेज होती है, फ्यूल इंजेक्टर्स जाम हो जाते हैं, खराब गास्केट्स जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। जो E20 फ्यूल है यह प्लास्टिक और रबड़ के साथ कंपेटेबल नहीं होता है और वो पार्ट्स डैमेज हो रहे हैं इस E20 फ्यूल की वजह से। यानी इथेनॉल से वियर एंड टियर, गाड़ी पर असर पड़ता है, इंजन पर असर पड़ता है। और अब असली बात, माइलेज की बात, कि क्या हम 1 लीटर ये जो E20 पेट्रोल है उससे हम ज़्यादा किलोमीटर तय कर पाते हैं या कम, ये भी सुन लीजिए, इसकी हकीकत भी जान लीजिए। अब मान लीजिए मारुति की कोई गाड़ी अगर 1 लीटर में 18 किलोमीटर चल रही है तो E20 पेट्रोल डालने के बाद 12-13 किलोमीटर ही चल पाती है, ऐसी तमाम रिपोर्ट्स हैं। और इसको कंफर्म किया भारत पेट्रोलियम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुराग सरावगी साहब ने। जी हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, प्राइवेट एक्सपर्ट्स नहीं कह रहे, मिस्त्री नहीं बोल रहे, भारत सरकार के, भारत पेट्रोलियम के डायरेक्टर साहब बोल रहे हैं। Obviously, ethanol has a lower mileage, so it has 30% less mileage. अब दोस्तों ऐसा सवाल जिसे सरकार सुनना ही नहीं चाहती। दरअसल मोदी जी जब आए तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन ख़त्म करके उसको नीति आयोग का नाम दिया और उन्होंने ये कहा कि साहब नीति आयोग से ही हम सारी सलाह लेते हैं। नीति आयोग ने क्या सलाह दी वो भी जान लीजिए, और मोदी जी ने क्यों नहीं माना। नीति आयोग ने 2021 में साफ सिफारिश की थी कि इथेनॉल वाले पेट्रोल की कीमत सामान्य पेट्रोल से कम रखी जाएगी, साथ में रिटेल प्राइस में कटौती की सिफारिश की गई थी, क्योंकि इथेनॉल सस्ता होता है, पेट्रोल महंगा होता है। जब हम इथेनॉल मिक्स करेंगे वो भी 20%, तो नीति आयोग, मोदी जी के नीति आयोग ने कहा कि भाई पेट्रोल भी सस्ता करो, जनता को फ़ायदा दो। लेकिन प्रधान सेवक ने नीति आयोग जो उन्होंने खुद बनाया उसकी बात नहीं मानी। अब दोस्तों ये प्राइसिंग का भी खेल देख लेते हैं जिसमें हरदीप पुरी अपने को बहुत माहिर बता रहे हैं। मान लीजिए दिल्ली में पेट्रोल इस वक्त 102 रुपये पर लीटर है और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो एथनॉल मिला रही हैं वो शुगर मिल से, अगर आप पहला ये रेट देखें, एथनॉल ले रही हैं 68 रुपये लीटर, 68 रुपये लीटर। तो 68 रुपये लीटर जो है वो आप एथनॉल ले रहे हैं, 20% मिक्स कर रहे हैं, तो बाकी का जो पेट्रोल है वो मान लीजिए 80 रुपया है और एथनॉल की जो कीमत है 20% वो 13 रुपये 12 पैसे है। यानी कुल मिलाकर अगर आप सस्ता इथेनॉल और पेट्रोल 80%, अगर इसका आप 1 लीटर बनाते हैं, अपनी गाड़ी में डलवाते हैं, तो कीमत क्या होनी चाहिए? 93.60, 93 रुपये की कीमत होनी चाहिए। लेकिन सरकार कितने में पेट्रोल दे रही है? 102 रुपये में, 102 रुपये में। तो एक तरफ तो आपने प्राइसिंग का खेल देख लिया, और ये किसी चिट फंड कंपनी का नहीं है, किसी प्राइवेट कंपनी का नहीं, भारत सरकार का मैं बता रहा हूँ, प्राइसिंग के नियम बता रहा हूँ आपको, किसी ठग की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकार की बात कर रहा हूँ। अब ज़रा माइलेज का भी खेल देख लीजिए। अब E20 लोगों का कहना है कि एथनॉल जो है उतनी माइलेज नहीं देता जितने पेट्रोल देता है, तो एथनॉल से 15% कम माइलेज मिलती है। मतलब आप जितना डिस्टेंस नॉर्मल पेट्रोल से चलते हो E20 से उतना नहीं चलेगा। अब कैलकुलेट करके देखते हैं, पंप पर E20 पेट्रोल 102 रुपये लीटर मिल रहा है,
लेकिन 15% कम माइलेज की वजह से असल में आपको 120 रुपया खर्च करना पड़ रहा है, मतलब 18 रुपये प्रति लीटर ज़्यादा खर्च हो रहा है। और माइलेज पर सबसे बड़ा झूठ किसने बोला? गडकरी साहब ने। गडकरी साहब ने दावा किया था कि इथेनॉल के इस्तेमाल से आपको 15 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा। बात हो रही थी 15 रुपये लीटर पेट्रोल की, और मोदी जी क्या दे रहे हैं? 102 रुपये लीटर। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। जितना एवरेज आपको 120 रुपए के पेट्रोल में मिल रहा है उतना एवरेज आपको 15 रुपए पेट्रोल की कीमत जो है 15 रुपए उतना लीटर का इथेनॉल का एवरेज मिलेगा। तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा, जनता का भला होगा। अब दोस्तों, किसी निष्कर्ष पर आने से पहले मैं चाहूँगा कि ज़रा मोदी जी के भी कुछ वायदे सुन लें कि किस तरह से उन्हें आपकी सेवा करनी थी, किस तरह से आपके लिए काम करना था, किस तरह से आपके लिए सरकार चलानी थी। और इसलिए मोदी जी ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नहीं है, ही इज़ नो प्राइम मिनिस्टर, वो प्रधानमंत्री नहीं है, इस देश के प्रधान सेवक हैं। और प्रधान सेवक का काम है सेवा करना, मेवा नहीं, सेवा करना। मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में आपके बीच आया हूं। मैं शासक के रूप में नहीं, सेवक के रूप में सरकार लेकर के आया हूं। लेकिन साहब, सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है कि मोदी जी के जो फैसले होते हैं वो प्रधान सेवक टाइप के नहीं होते, प्रधानमंत्री जैसे भी नहीं होते, डिक्टेटर जैसे होते हैं, जहां सिर्फ फैसलों पर अमल किया जाता है। और यही हाल एथेनॉल के खेल में भी हमने देखा है। आपसे कभी पूछा नहीं गया दोस्तों कि आपने जो लोन लेकर गाड़ी खरीदी है उसका 20% तेल शुगर मिल में तैयार हो रहा। आपकी गाड़ियों में कंपनियों ने कोई फेरबदल नहीं किया। 2023 तक यही हाल रहा, और इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों के लाखों रुपए की गाड़ियां कंडम होने लगे। और जैसे 8 नवंबर 2016, आपको समय भी याद होगा, दिन भी याद होगा, सभी को याद है। 8 नवंबर 2016 को जिस तरह से एक तानाशाही फरमान आया कि नोटों की गड्डियां, नोट अब रद्दी होने जा रहे हैं, नोट अब कागज़ बनने जा रहे हैं, टुकड़े बना दिए जाएंगे। आज उसी तरह से पेट्रोल पंप पर बिना बताए, बिना किसी चेतावनी के E20 वाला स्लो पॉइजन, जहर गाड़ियों में दिया जा रहा है, जिससे लाखों गाड़ियां धीरे धीरे कबाड़ में बदल रही हैं। ब्रेकडाउन हो गया, गाड़ी चल नहीं रहा है, इंजन में वाइब्रेशन ज्यादा आ रहा है। अब दोस्तों, जिस तरह से इथेनॉल का मामला गर्मा रहा है, आग लग रही इथेनॉल में, सरकार कहीं ना कहीं घबराई हुई, क्योंकि गलतियां तो हैं। और शनिवार को सरकार ने इस पर पेशबंदी करने की कोशिश की एक्सपर्ट्स के द्वारा, और ये कहा कि नहीं नहीं साहब, ये जो E20 कंप्लायंस की बात नहीं, जो E10 की डिज़ाइन की भी गाड़ियां थी उसमें भी E20 का जो तेल है, E20 का तेल वो खप सकता है। यानी आपके जो इंजन पर असर पड़ रहा है, या गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, या खड़खड़ा रहा है इंजन, डिज़ाइन का फॉल्ट नहीं है, सरकार का फॉल्ट नहीं है। और दोस्तों, जो सबसे कड़वी सच्चाई है वो ये है कि नोटबंदी में काला धन समाप्त करने का नारा देकर मोदी जी ने अर्थव्यवस्था को ठप कर दिया था। GST से छोटे व्यापारियों को कुचला गया, और अब उसी तानाशाही अंदाज में शुगर मिल लॉबी, गडकरी परिवार की डिस्टिलरी और अंबानी जैसे बड़े खिलाड़ियों को अरबों का मुनाफा लुटाया जा रहा है। बिना किसी तैयारी, बिना किसी जनता की सहमति के ये प्रयोग चल रहा है। और आखिर में दोस्तों, बस एक ही सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि क्या इस दौर में हम सिर्फ पेट्रोल खरीद सकते? अगर पेट्रोल में मिलावट हो रही है तो क्या हम आवाज़ नहीं उठा सकते? अगर आपके पास स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कार है, पेट्रोल है, कोई भी वाहन है, तो ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। क्या हम मिलावट के खिलाफ सवाल नहीं उठा सकते? सिर्फ खरीद सकते हैं जो भी प्रधान सेवक हमें देता है। तो दोस्तों, ये थी आज की स्पेशल स्टोरी। मैंने कोशिश करी है कि इथेनॉल के सारे खेल को सबके सामने रखूं, और जो भी मसले सामने नहीं लाए गए उन मसलों को सामने लाऊं आपके सामने। कैसा लगा आपको वीडियो? ये मुझे लगता है कि आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो भी, और कुछ कमियां रह गई तो उन्हें भी हाईलाइट करिएगा। और अगले स्पेशल स्टोरी के एडिशन में किस तरह का वीडियो, किस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाया जाए, उसके बारे में भी ज़रूर लिखिएगा। और जिन दोस्तों ने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों से भी कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो आवाज़ आप तक पहुंच रही है, दरअसल ये आप ही की आवाज़ है, आप ही के लिए। तो ये था आज के वीडियो। फिर मिलते हैं
नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।